हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं महीने 2 महीने बाद। और इस बार हमें बहुत सारा पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में तो हमें सिर्फ 2 ही पेपर पढ़ने थे, लेकिन इस बार हमें टोटल 4 पेपर पढ़ने हैं। तो इसलिए हमको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस खुला हुआ है, जिसमें हमारे 3 पेपर कंपलसरी होंगे। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होंगे, वो चाहे बी आर्ट स्ट्रीम से हो या साइंस से हो या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, सभी के लिए होंगे। और एक पेपर हमारा जो लास्ट में है वो ऑप्शनल होगा, जिसमें एक योगा वाला है पेपर और एक मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन करके है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है कि उसके सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से समझ लिया जाए, ताकि प्रिपरेशन आपकी स्मूथ वे में चल सके। तो इसमें हमें जो 4 पेपर हैं उसमें पहले हम कंपलसरी पेपर्स की बात करेंगे, बाद में ऑप्शनल पे आएंगे। तो जो पहला पेपर है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, माने भारत में शिक्षा का विकास किस किस तरीके से हुआ, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन सिस्टम कैसे था, उससे पहले वैदिक में कैसे था, बौद्ध के टाइम पे कैसे था। ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद फिर आपका दूसरा जो पेपर है वो है कंकरेंट इशू ऑफ इंडिया, कंकरेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, माने समसामयिक मुद्दे क्या है, शिक्षा से संबंधित क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, इसमें जानना होगा हमको, और इसी से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। एक और ध्यान देने वाली बात है कि इस बार पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। मीन्स आपको क्लियर कट पता होना चाहिए चीज़ों को। अगर मान लीजिए कोई कमीशन है और पूछ लिया गया कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कब गठित हुआ, या इसके हेड कौन थे, तो वहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लिखने से काम चल जाएगा। वहाँ आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि हाँ फला फला सन में ये इस्टेब्लिश हुआ, या ये इसके चेयरमैन थे या अध्यक्ष, जो भी कहें। फिर आपका तीसरा पेपर आता है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मीन्स पाठ्यक्रम बनाने की या निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में इस पेपर में पढ़ना होगा, जिसमें आपका करिकुलम क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होते, कितने टाइप का होता है, करिकुलम की अप्रोचेस क्या होती हैं, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम पहले 3 इन्हीं कंपलसरी पेपर्स की स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो ऑप्शनल वाला है कि उस पे हम क्या करते हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा डिमांड आ रही, ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ पे वीडियोस बनाए जाएं, तो उस पर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अगला वीडियो जो आएगा वो कंटेंट से रिलेटेड होगा, और कंटेंट को भी हम पहले थ्योरी में पढ़ें, बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे प्रश्नों पे ही आएंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही कोशिश करेंगे कि आपको पूरी थ्योरी कवर करा दी जाए। और फिर इसके अलावा आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे तैयारी शुरू करेंगे। आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।